अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर का 14th लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है गॉसेस लॉ। तो हम क्या स्टडी करने वाले हैं, याद रखो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, हम लोग स्टडी करने वाले हैं गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट को और फिर उसके मैथमेटिकल प्रूफ को। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं गॉसेस लॉ की कि गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस दैट इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब ये है कि किसी भी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, बाहर निकलने वाला टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो हमेशा बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि 1/ε0 गुना, यानी कि हम कहते हैं ना 2 गुना 4 गुना 5 गुना, उसी तरीके से 1/ε0 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। जितना भी चार्ज उस सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है उसके बराबर होता है। यानी कि अब दोबारा से इस बात को समझ लो, गॉसियन सरफेस से, अच्छा गॉसियन सरफेस क्या है? कोई भी इमेजिनरी सरफेस है, कोई भी शेप हो सकती है, इमेजिनरी है, ठीक है। बस ये कि क्लोज सरफेस होनी चाहिए। एरिया कुछ भी हो सकता है, शेप कैसे भी हो सकती है, बट ये है कि क्लोज होनी चाहिए। तो उससे निकलने वाला आउटवर्ड फ्लक्स वो चाहे किसी भी शेप में हो, स्फेरिकल हो, क्यूबिकल हो, जैसा भी हो, जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स होगा वो हमेशा डिपेंड करेगा 1/ε0 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई बाय उस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड कितना चार्ज है। यानी कि अगर आउटवर्ड फ्लक्स को हम फाई से शो कर रहे हैं जो कि टोटल है, टोटल का मतलब हो गया समीशन ऑफ ई डॉट डेल्टा है, क्योंकि फाई का फॉर्मूला होता है ई डॉट डेल्टा है, तो बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स, वही जो मैं कह रहा हूँ ना, मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनक्लोज्ड, जितना भी चार्ज उस सरफेस के अंदर इनक्लोज हुआ हुआ है। मिसाल के तौर पे ये गॉसियन सरफेस है और अंदर कुछ भी चार्ज है, लेट से हम कर देते हैं वहाँ पर चार्ज है कैपिटल क्यू, तो वो जो हो जाएगी वैल्यू ऑफ टोटल आउटवर्ड फ्लक्स की, वो बराबर हो जाएगी 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल क्यू। और गॉसियन सरफेस तो मैंने बताया एक ऐसी सरफेस है, बस क्लोज होनी चाहिए, एरिया कुछ भी हो और शेप कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर देख लेते हैं इसका प्रूफ। इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, क्लोज सरफेस को कंसिडर करो जिसका कोई भी साइज है, आर्बिट्रेरी साइज है, शेप है, और वो सराउंड कर रही है चार्ज को कैपिटल क्यू, उसके अंदर चार्ज है कैपिटल क्यू, जैसे कि इस फिगर के अंदर नजर आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर इस क्लोज सरफेस के, वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं और डिफरेंट डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल एक इस तरफ कर दिया मैंने, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कुछ इधर डायरेक्शन है, कुछ इधर डायरेक्शन है, लेकिन ये आउटवर्ड है, ठीक है, क्योंकि आउटवर्ड फ्लक्स को शो कर रही हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करूँ, तो सबसे पहले मैंने इस पूरी सरफेस को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया, ठीक है ना, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करा, और जो स्मॉल एरिया है वो है डेल्टा ए, और डेल्टा ए को हमने काफ़ी हद तक स्मॉल रखा है, और हमने इतना स्मॉल रखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थ्रू आउट सेम रहे। तो अगर फ्लक्स पता करना चाहता हूँ किसी भी एक एलिमेंट का, तो बराबर होगा ई डॉट डेल्टा ए, ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट का। तो अगर होल सरफेस का पता करना है तो ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स बराबर आ जाएगा φ1 + φ2 + φ3, और जितने भी हमने पार्ट्स में किया है तो हमने उसको n पार्ट्स में ब्रेक किया था, तो तमाम के तमाम फ्लक्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि उस एक स्मॉल एरिया पर जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Q/ε0, ठीक है ना। एक एरिया पर, किसी भी एक एरिया का, जो हमने पिछली उसमें ड्राइव भी किया था, जो पिछली हमारी वीडियो है वो इसी पर ही है कि जो फाई है वो एक्चुअली बराबर आ रहा था Q/ε0, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और ε0 पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो φ1 की वैल्यू आ जाएगी Q1/ε0, φ2 की वैल्यू Q2/ε0, और इसी तरीके से φn की वैल्यू आ जाएगी Qn/ε0। और अगर ये सारी वैल्यूज हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ये सारी की सारी वैल्यूज अगर हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि ये वाली थी φ1 + φ2 φ3 और φn, तो हमें रिजल्ट क्या मिला? हमें रिजल्ट मिला Q1/ε0, Q2/ε0,
और कॉमन आ जाएगा यहाँ पे 1/ε0, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और आखिरी वाले पार्ट तक जितना भी चार्ज है यानी कि Qn तक। और ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ना Qn और ये सब जो चार्जेस ऐड हो रहे हैं, एक्चुअली ये जाहिर कर रहा है टोटल चार्ज को, जो कि उस गॉसियन सरफेस ने किया हुआ है इनक्लोज, यानी कि उसके अंदर मौजूद है। और मैंने कहा कि जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स है वो बराबर हो जाएगा 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज, जो कि कैपिटल Q है। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं, जो कि नजर आ रही है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं गॉस लॉ। ये थी आज की वीडियो, और इसमें हम लोगों ने गॉसेस लॉ को भी कवर कर लिया, उसके प्रूफ को भी देख लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे आने वाली जो 2 वीडियोस हैं वो इसी टॉपिक पर डिपेंड करती हैं कि आपको गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट और उसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बट इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।